नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी डीएनएस में। अगर आप भी डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से लॉ करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आपको डीडीयू से लॉ करना है तो क्या सिलेबस होता है, क्या पेपर का पैटर्न होता है, किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे कितनी सीट्स है, पढ़ने के लिए आपको फीस कितना देना पड़ेगा, कट ऑफ जो है कितना जाता है, और साथ ही साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, और सत्र 2025 के लिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, यानी कि तमाम बातें हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आप थोड़ा सा कैंपस का व्यू दिखा दीजिए कि हम इस समय लॉ फैकल्टी में हैं। अगर आप भी यहाँ लॉ करने आएंगे तो यही पीछे बिल्डिंग आपको देख सकते हैं, पीछे आपकी क्लासेस चलती हैं। यहाँ पे ये पूरा बिल्डिंग है डीडीयू कैंपस में, जहाँ से आप लॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपका ग्रेजुएशन यानी कि यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हो चुका है या अपीयरिंग यानी कि लास्ट ईयर में अगर आप हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। हालांकि आपका यूजी में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 45% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल, और अगर आप वहीं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 42% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल पूरे ग्रेजुएशन में, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो 40% आपका मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल ग्रेजुएशन में। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई एज लिमिट की बात नहीं की गई है, यानी कि अगर आपको लॉ करना है तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ये बात हो गई आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि हर साल डीडीयू अपने यूजी पीजी कोर्सेज के जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो या तो मार्च के एंड में या अप्रैल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, और इसका एंट्रेंस एग्जाम आपका मई के एंड में, यानी कि कह सकते हैं मई महीने में आपका इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको लॉ करना है तो पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो देखिए भाई, सिंपल पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 मार्क्स मिलता है, और साथ ही साथ आपका ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर हो गया। ऑफलाइन मोड में ये OMR बेस्ड एग्जाम होता है, और डीडीयू यानी कि गोरखपुर शहर में ही आपकी प्रवेश परीक्षा ये आयोजित की जाती है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस यानी कि पढ़ना क्या होता है आपको। तो देखिए, सिंपली आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इट्स मीन कि 10 के आसपास क्वेश्चन हिंदी के और 10 के आसपास इंग्लिश के, यानी कुछ ग्रामर वगैरह का क्वेश्चन रहता है, जो कि 12th और ग्रेजुएशन के लेवल तक रहता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए, जीके जीएस और करंट अफेयर से लगभग आपके 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जीके जीएस आप लोग समझ रहे होंगे, और 50 क्वेश्चन यानी कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है 50% क्वेश्चन आपके लीगल एप्टीट्यूड से आते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड से, 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से, और 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से, यानी कि 100 क्वेश्चन आएगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और 200 नंबर का पेपर होगा, जो कि गोरखपुर शहर में ये पेपर आपका होता है OMR बेस्ड। ठीक है, इतनी सारी मैंने बातें बता दी, तो ये मैंने लगभग सारी बातें आपको शेयर कर दी। हम बात ये करते हैं कि सर मुझे अगर यहाँ एडमिशन लेना है तो कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको एक कट ऑफ तो नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज कट ऑफ क्या होता है ना कि हर साल 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर तक फ्लक्चुएट करता है। उसका रीजन क्या होता है कि मान लीजिए इस साल पेपर टफ आ गया तो पेपर थोड़ा सा कट ऑफ डाउन चला गया, पेपर इजी है तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया। लेकिन मैं आपके लिए एक सेफ स्कोर बताना चाहता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप प्रयास करें कि आप 200 में से 150 नंबर के आसपास स्कोर करें, तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। एक सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूं। वहीं अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो 140 यानी 140 के आसपास मार्क्स लेके आइए, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो 130 प्लस मार्क्स लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि 10 नंबर 5 नंबर कम ज्यादा हो सकता है, बस मैं आपको एक सेफ जोन बता रहा हूँ कि इस अगर आप इतना मार्क्स लेके आएंगे तो आप एक सेफ कैटेगरी में रहेंगे। अब हम ये बात कर लेते हैं कि सर सीट कितनी यहाँ पे है। तो देखिए, 374 प्रेजेंट टाइम में सीटें हैं। लगभग मैं इस वीडियो को 2024 में रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये महीना चल रहा है आपका अक्टूबर का। ठीक है, तो अभी तक जो ब्रोशर के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 374 सीटें हैं मेन कैंपस में, और इसके लिए पर सेमेस्टर की जो फीस है वो 3665 रुपये के आसपास लगता है, जो कि यूनिवर्सिटी फीस भी कुछ उसमें इंक्लूड होता है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता देना चाहता हूँ कि फीस वगैरह, कट ऑफ वगैरह, ये सब जो है साल भर दर साल भर ये जो है घटता बढ़ता रहता है। लेकिन अभी के लिए 24 के अकॉर्डिंग यही है। बाकी अगर कुछ इन फ्यूचर परिवर्तन होता है तो मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको डीडीयू के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में दे दिया है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। साथ ही साथ अगर आप अच्छे वे में जो है एलएलबी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी ढेरों सारे फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जिसका नोट्स आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलता है, और आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़ करके ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन और अपने क्लासेस कर सकते हैं, और डीडीयू के लॉ कोर्स की तैयारी करके अपने एक कोर्स मतलब